आप तमाम का MNR टेट उर्दू DSC चैनल के अंदर खैर मुकद्दम है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। आज जो उन्वान पढ़ाने वाले हैं उस उन्वान का नाम बालिगी और नशोनुमा के अंदर क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर इसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का नजरिया क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को उर्दू के अंदर इदराकी नशोनुमा का नजरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इदराकी नशोनुमा। इदराकी नशोनुमा का नजरिया क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। और एक भी वकूफी नशोनुमा का नजरिया भी क्या है, इसको क्या है कहा जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि साइकोलॉजी के अंदर क्या है, अंग्रेजी अल्फाज को ज़्यादातर क्या है जहन नशीन कर लीजिए। उर्दू के अंदर क्या है, अल्फाज रद्द-बदल क्या है हुआ करते हैं। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को इदराकी नशोनुमा भी कहा जाता है, कहीं कहीं वकूफी नशोनुमा का नजरिया भी कहा जाता है। दरमियान के अंदर आपको कॉग्निटिव बोलकर क्या है कंपलसरी क्या है अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए क्या है अंग्रेजी अल्फाज को क्या है आप मद्देनजर क्या है मर्तबा देख लीजिए। तो ये इदराकी नशोनुमा का नजरिया या वकूफी नशोनुमा का नजरिया को पेश करने वाला कौन है बोले तो जेन पियाजे। कौन है? जेन पियाजे। जेन पियाजे क्या है, ये वकूफी नशोनुमा इदराकी नशोनुमा का नजरिया को पेश करने वाला है। और ये जेन पियाजे कहाँ का रहने वाला बोले तो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। और ये इसकी पैदाइश क्या है 1896 से 1980 इसकी पैदाइश। किसकी? जेन पियाजे की पैदाइश। समझ में आया ना? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नजरिए को पेश करने वाला स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। और ये इन्होंने क्या है इदराकी नशोनुमा का नजरिए को पेश किया गया है। और इसकी पैदाइश 1896 से लेकर 1980 इसकी वफात क्या है हुआ करती है। बहरहाल कॉग्निटिव कॉग्निटिव किसको कहा जाता है कि कॉग्निटिव के बारे में क्या है, कॉग्निटिव बोले तो क्या है इदराक। वकूफी किसको कहा जाता है बोले तो मेंटल स्किल को कहा जाता है। मेंटल स्किल को कहा जाता है। ये कॉग्निशन कॉग्निशन क्या है, लातीनी कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन लातीनी जबान से लिया गया है। कॉग्निशियो 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 कहते सो लातीनी जबान से क्या है यहाँ पर क्या है लिया गया है, जिसके मानी अंग्रेजी के अंदर मानी विजडम के हुआ करते हैं। जिसके मानी विजडम के हुआ, यानी कि यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर जेन पियाजे ने ये कहा कि इंसान माहौल के जरिए अपनी जहानत को क्या है तरक्की करता है। अब जहानत को क्या है और भी क्या है इम्प्रूव करता है बोलकर अपने नजरिए के अंदर क्या है इन्होंने क्या है पेश किया। इन्होंने कई किताबों को भी क्या है लिखा है। द ग्रोथ ऑफ लॉजिकल थिंकिंग कहते सुनो किताब के मुसन्निफ, द ग्रोथ ऑफ लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग के किताब के मुसन्निफ कौन है बोले तो ये जेन पियाजे। और इसी तरह द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड किताब के मुसन्निफ भी कौन है बोले तो जेन पियाजे। द ग्रोथ ऑफ लॉजिकल थिंकिंग किताब के मुसन्निफ भी क्या है जेन पियाजे। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड किताब के मुसन्निफ भी कौन है बोले तो जेन पियाजे। और द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंसी किताब के मुसन्निफ भी क्या है इन्होंने क्या है ये किताब भी क्या है इन्होंने क्या है लिखी है। ये किताबों के इसके किताबों के नाम हुआ करते हैं। बहरहाल इस नजरिए के अंदर क्या है हम की पॉइंट्स कुछ हुआ करते हैं। ये की पॉइंट्स क्या है हुआ करते हैं। एक कॉग्निशन का प्रोसेस भी क्या है कहा जाता है। ये कॉग्निशन के प्रोसेस के अंदर कुछ पॉइंट्स हुआ करते हैं। इन पॉइंटों को क्या आप क्या है अच्छी तरह से क्या है याद रख लीजिए। तो पहला ये है कि स्कीमीटा, जिसको क्या बोलते हैं स्कीमीटा, अंग्रेजी के अंदर ही याद रख लीजिए स्कीमीटा। स्कीमीटा उसको कहा जाता है कि इंसान अपने अतराफ के माहौल के बारे में वाकिफियत हासिल करके अपने आप को माहौल के मुताबिक तैयार करना। अपने आप को माहौल के मुताबिक क्या है तैयार करना, तो उसी को स्कीमीटा कहा जाता है। उसी को क्या है स्कीमीटा। ये जेन पियाजे के मुताबिक बचपन के अंदर क्या है सबसे ज्यादा क्या है पाया जाता है। यानी कि माँ के पेट से निकल कर क्या दुनिया में आया करता है
तो उधर का माहौल क्या है अलग हुआ करता है, दुनिया के माहौल को आकर क्या है अपने आप को क्या है उस माहौल के मुताबिक क्या है तैयार कर लेता है। तो मिसाल के तौर पर क्या है सांस लेना, ये भी क्या है सांस, पहला सांस लेना का नहीं रहता, तो दुनिया में आने के बाद सांस लेना, दूध पीना, देखना, तो ये क्या है इंसान अपने अतराफ माहौल के बारे में क्या है वाकफियत हासिल करके अपने आप को उस माहौल के मुताबिक क्या है तैयार करने का नाम ही क्या है यहाँ पर है स्कीमीटा कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हमें स्कीमीटा कहा जाता है। तो ये स्कीमीटा तो ये बचपन के अंदर ज्यादा होता है और बड़े होने के बाद भी क्या है इसके अंदर रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है बचपन में रहता है बोलकर क्या है कहा गया है। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है एज्यूमुलेशन कहा जाता है। एज्यूमुलेशन, एज्यूमुलेशन यानी कि जो पहले से जो जहानत है उस जहानत के अंदर और थोड़ा इजाफा होना, और थोड़ा क्या है इजाफा होना, तो इसी को एज्यूमुलेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि आपके पास क्या है थोड़ी नॉलेज है, आपके पास क्या है थोड़ी नॉलेज है, फिर उसके साथ साथ क्या हुआ फिर और थोड़ी नॉलेज क्या है आप क्या है गेन कर रहे हैं, और थोड़ी नॉलेज को यहाँ पर क्या है गेन किए हैं, तो इसी को हम एज्यूमुलेशन कहा जाता है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि बच्चा क्या है अपने घर के पास क्या है पहला परिंदों को देखता है, घर के पास क्या है परिंदों को देखता है, और बाहर जाकर जंगलात में जाकर क्या है एरोप्लेन को भी क्या है वहां पर देखता है, हवाई जहाज को भी क्या है देखता है। यानी कि परिंदा जिस तरह है, एक परिंदा बोलते तो क्या है उसको याद रखता परिंदा, इसको परिंदा बोलते। तो इसी तरह बाहर जंगल में जाने के बाद भी क्या है हवाई जहाज को देखकर भी क्या है वो भी एक किस्म का परिंदा समझता, इसी को भी क्या है यानी कि एक नॉलेज आई, उस नॉलेज के एतबार से और एक थोड़ा नॉलेज के हद के अंदर क्या है इम्प्रूव हुआ करता है, उसी को भी क्या है परिंदा आगो को समझता रहता है एज्यूमुलेशन के अंदर। मिसाल के तौर पर अपने घर के पास क्या है एक ब्लैक गीदम है, एक ब्लैक कुत्ता है, ये कुत्ते को देखकर क्या है बाद में जाकर क्या है एक ब्लैक बकरी को देखता है, इसको देखकर भी क्या समझता है ये भी एक किस्म का क्या है गीदम है कुत्ता है समझता है किसको बकरी को भी। यानी कि ये नॉलेज जो हुआ पहले में जो नॉलेज हुआ करती है यानी कि 3 or 4 मंथ्स कहा जाता है, 3 या 4 महीने के दरमियान में क्या है जो नॉलेज हुआ करती है, तो इससे के जरिए से क्या होता है और थोड़ी नॉलेज यहाँ पर गेन करता है। तो ये सेम एज्यूमुलेशन, पहले कुत्ता को देखता, काला गीदम को देखता है, फिर बकरी को देखता है, जिस तरह कुत्ता वो समझता है ये भी एक किस्म का कुत्ता बोलकर यहाँ पर क्या है समझता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल पढ़ते वक्त क्या है ये कतिसो लफ्ज को देखता है, ये कतिसो लफ्ज को क्या है देखता है, फिर इसी तरह वी देखकर भी क्या है ये भी एक किस्म का वी शायद बोलकर क्या यहाँ पर समझता है। तो इसको हम क्या है एज्यूमुलेशन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है एज्यूमुलेशन कहा जाता है। यहाँ तक याद रखिए। फिर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन किसको कहा जाता है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ये कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान के फर्क को पहचानता है, पहले फर्क को पहचानता नहीं, एज्यूमुलेशन के अंदर सिर्फ परिंदे को देखता, परिंदे को देखकर हवाई जहाज को देखता है वो भी एक किस्म का परिंदा समझता, एक कुत्ते को देखता काले कुत्ते को देखता फिर बकरी को देखता, ये दो भी क्या है कुत्ते बोलकर समझता। लेकिन अकोमोडेशन किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर अकोमोडेशन के माने क्या है बोले तो ये दोनों के दरमियान को क्या है फर्क को क्या है पहचानता है, यानी कि ये कुत्ता है और ये आकर क्या है बकरी है, ये आकर ए है, ये आकर क्या है वी है, ये आकर हवाई जहाज है, ये आकर परिंदा है, तो ये दोनों के दरमियान को क्या है फर्क को पहचानता है, तो इसी को हम अकोमोडेशन का है कहा जाता है। समझ में आया ना, स्कीमेटा है, एज्यूमुलेशन है, अकोमोडेशन है, और इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। इक्विलिब्रेशन क्या है, ये दोनों को जो है एज्यूमुलेशन है और अकोमोडेशन है, ये दोनों को बैलेंस करने का तरीके के नाम ही क्या है हम इक्विलिब्रेशन का है कहा जाता है। दोनों को एज्यूमुलेशन को और ये सही और फर्क के क्या है जो तस्वीर क्या है इसके जहन में जो बैठ जाती है, तो इसी को ये बैलेंस करके क्या है जो जहन में बैठ जाती है इसी को इक्विलिब्रेशन क्या है कहा जाता है। ये 4 पॉइंट क्या है आप कंपल्सरी क्या है याद रख लीजिए, ताकि अक्सर क्या है स्कीमेटा के बारे में, एज्यूमुलेशन के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में क्या है सवाल क्या है पूछे जाते हैं। तो ये इसी को कॉग्निशन क्या है प्रोसेस क्या है कहा जाता है। अब जाएंगे कॉग्निशन का नजरिया, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का थ्योरी क्या है, वकूफी नशोनुमा का नजरिया क्या है। तो इसके एतबार से देखा गया तो 4 हिस्सों में हम क्या है तकसीम कर सकते हैं। किसको कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 4 हिस्सों में क्या है तकसीम कर सकते हैं। एक है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये चार क्या है जेएन पियाजे के वकूफी नशोनुमा का नजरिए के अंदर क्या है चार मरहले क्या है हुआ करते हैं। तो ये चार मरहलों के अंदर हम देखा गया तो पहला क्या है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हस्सी व हरकी दौर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हस्सी व हरकी दौर कहा जाता है। हस्सी व हरकी दौर इसको सेंसरी मोटर स्टेज को, ये एज क्या है, ये कंपल्सरी ये है, ये हस्सी व हरकी दौर प्री ऑपरेशनल स्टेज से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, अनफॉर्मल ऑपरेशन के जो एजेस है इसका पूरी तरह से अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका क्या है सेंसरी मोटर स्टेज को 0 to 2 ईयर्स कहा जाता है। पैदाइश से लेकर 2 साल के दौर को हंसी वहर के दौर कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। यानी कि इस स्टेज के अंदर हस्सी आज़ा के जरिए से सेंसेस के जरिए से जैसा कि सुनना, चखना, देखना, एहसास होना जिल्द का, इस हस्सी एहसास के जरिए से क्या है यहाँ पर क्या है छूना, तो इसका महसूस करना, तो इसके जरिए से क्या है यहाँ पर क्या है कुछ जहानत क्या है पैदा करता है। तो ये हस्सी अज़ा के जरिए से जहानत को पैदा करने में क्या है क्या सेंसरी मोटर स्टेज क्या है हुआ करता है। तो इसके अंदर देखा गया तो यहाँ पर रोना हो, मीठी मीठी छोटी मोटी बातें बोलना हो, तो ये इशारात के जरिए अपने एहसासात को दूसरों तक पहुंचाना हो, तो ये तमाम भी क्या है कौन से दौर के अंदर होता है बोले तो हंसी व हरकी दौर के अंदर क्या है हुआ करता है। अब इसके अंदर देखा गया 4 महीने से लेकर 8 महीने के दरमियान खिलौनों की आवाज को सुनता है। 4 to 8 मंथ्स खिलौने की आवाज को क्या है यहाँ पर क्या है सुनता है। 4 महीने से लेकर 8 महीने के दरमियान क्या है खिलौने की आवाज को सुनता है। और इसी तरह 8 महीने से लेकर 12 महीने के दरमियान जो माँ जो आवाज करती है तो इन आवाज को बगौर से क्या है सुना करता है। यानी कि माँ की जो आवाज हुआ करती है, जो माँ बात करने का जो तरीका होता है, तो इन आवाजों को क्या है यहाँ पर क्या है रिएक्शन देता है, उन आवाजों को क्या है रिएक्शन देता है। तो ये 8 से 12 महीने के दरमियान क्या है हुआ करता है। और 12 से 15 महीने के दरमियान क्या है 12 से 15 महीने के दरमियान खिलौनों को नीचे गिराकर क्या है खुश होता है। खिलौनों क्या करता है नीचे गिरा डालता बच्चा यहाँ पर नीचे गिराकर क्या है खुश हुआता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या कह सकते हैं 4 से 8 महीने के दरमियान क्या है खिलौने की आवाजों को सुनता है और उस खिलौनों को पकड़ना, उस खिलौनों को क्या है अपने मुंह के लबों के पास लेने गया तो उसको क्या है चूसना। तो ये तमाम चीजें 4 से लेकर 8 महीने के दरमियान करता है। 8 महीने के से लेकर 12 महीने के दरमियान क्या है माँ की आवाजों को बगौर से क्या है यहाँ पर क्या है सुना करता है। और 12 से 15 महीने के दरमियान क्या है यहाँ पर क्या करता है खिलौने की आवाजों को क्या है यहाँ पर क्या है सुनता है। खिलौने की आवाज को सुनता है और खिलौनों को नीचे गिरा कर क्या है वो सब एक खिलौना दे दो, वो खिलौना क्या है नीचे गिरा कर क्या है खुश होता है। और इसी को गोल्ड डायरेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। इसको इस दौर में क्या है गोल्ड डायरेक्शन पीरियड, गोल्ड डायरेक्शन पीरियड, गोल्ड डायरेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। यानी कि गोल्ड डायरेक्शन बोले तो क्या बोले तो मिसाल के तौर पर एक बच्चे को क्या है कोई चीज दिखा कर क्या है हम क्या पीछे छुपा लें, तो फिर सीधा क्या है जहां पर हम छुपाए हुए हैं तो उस छुपाए से जगह को आकर क्या है देखता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं गोल्ड डायरेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स जिसको हंसी व हरकी दौर क्या है कहा जाता है। और यहाँ पर तीसरा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज इब्तदाई तजुर्बात का दौर, इब्तदाई तजुर्बात का दौर। यहाँ पर इब्तदाई तजुर्बात का दौर जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल, इसके अंदर ये 7 से लेकर 2 साल से लेकर 7 साल का हुआ करता है। 0 to 2, 2 to 7, 0 to 2 और 2 to 7 ईयर्स क्या है इब्तदाई तजुर्बात का दौर प्री ऑपरेशनल स्टेज दौर क्या है कहा जा सकता है। तो इस दौर के अंदर क्या है यहाँ पर कंजर्वेशन थिंकिंग कहते सो क्या है नहीं रहा करती है। कंजर्वेशन थिंकिंग, कंजर्वेशन थिंकिंग कहते सो इस दौर में क्या है नहीं रहा करती है। कौन से दौर के अंदर इब्तदाई इब्तदाई तजुर्बात के दौर के अंदर। मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे को, इस तरह के बच्चे को हम क्या है ये कहें
कि आपका कोई दोस्त है, पूछे, सवाल करे। यानी कि जो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर होता है 2 to 7 के ईयर्स के दरमियान के जो बच्चा हुआ करता है, तो इस बच्चे को बुला करके हम ये सवाल करें कि आपका कोई दोस्त है, तो उस वक्त यह बच्चा कहता है हाँ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है बोलना जरी। उसका आंसर क्या है? अहमद बोलता, उसका नाम अहमद। फिर अहमद का कोई दोस्त है क्या बोले तो नहीं क्या। यानी कि जब इन उसका दोस्त है तो उन भी क्या है इसका दोस्त बोलकर ये थिंकिंग पावर का तो इसके पास क्या है नहीं हुआ करता। सिर्फ क्या है आपका दोस्त है क्या बोले तो है बोलता, नाम क्या है बोले तो अहमद बोलता। अहमद का भी कोई दोस्त है क्या बोले तो नहीं है बोलता। तो ये क्या है कन्वर्जेशन थिंकिंग का तो इस दौर के अंदर क्या है नहीं होती। और यहाँ पर अनानियत क्या है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ईगो क्या है थोड़ा शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर अनानियत क्या है सबसे ज्यादा। ईगो का दिशो 2 to 7 के अंदर क्या है सबसे ज्यादा अनानियत है। ईगो बोले तो क्या है अपनी बात को मनवा लेना, अपनी बात को मनवा लेना। यानी कि मिसाल के तौर पर हम देखते रहते हैं कोई बच्चा भी क्या है आइसक्रीम की गाड़ी जाती है, तो यहाँ पर क्या है आइसक्रीम की गाड़ी के अंदर क्या है नहीं दिले तो क्या है बच्चा रोना शुरू करता, जिद करता। तो इस तरह के अपनी बात को मनवा लेने की क्या है कोशिश करता है। तो इसी को हम क्या है ईगो कहते हैं। अनानियत का क्या है ज्यादा क्या है हुआ करता है। और इस दौर के अंदर क्या है यहाँ पर देखा गया, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर कई मिसालें दे सकते हैं। मिसाल पर ये कलम है, बचपन के अंदर हम देखे होंगे। तो मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि एक कलम है, एक कलम है और ये भी एक क्या है कलम है, दो भी कलम है। तो ये कलम के अंदर क्या है, ये कलम छोटा है समझिए, ये कलम बड़ा है समझिए। बड़े को क्या है हम क्या है नीचे रखकर क्या है सिर्फ ये कलम को आप सामने दिखाएंगे, तो बच्चा क्या है कौन सा पहले ले लेता, ये बड़ा है बोलकर क्या है पहले क्या है इसको ले लेता है। लेकिन इसके पीछे क्या है सबसे बड़ा क्या है कलम है बोलकर बच्चा है यहाँ पर समझ नहीं सकता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज क्या है कहा जाता है। और इसी तरह से और एक भी देखा गया, तो 50 ग्राम का क्या है एक मिट्टी का ढेला, एक 50 ग्राम का एक मिट्टी का क्या है ढेला क्या है यहाँ पर ले लिया गया। 50 ग्राम का एक मिट्टी का ढेला यहाँ पर रखा गया। तो ये इसी 50 ग्राम के मिट्टी के ढेले को क्या है इस तरह से क्या है अगर से रखा गया, ये भी 50 ग्राम से, ये भी 50 ग्राम से, तो ये इससे के अंदर कौन सा हो रहा बोले तो क्या है इसको ले लेते सेम मकदार है, मकदार के एतबार से दो भी बराबर है, लेकिन इसको किसको जो बड़ा दिखता है तो उसी को लेने की क्या है कोशिश क्या है इसके अंदर प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर क्या है क्या करता है। मिसाल के तौर पर बच्चे के अंदर क्या है गोलियां, मिसाल के तौर पर खेलने वाली क्या है 4 गोलियां, ये 4 गोलियां। तो ये 4 गोलियां जो हुआ करती हैं, ये 4 गोलियों को क्या है हम क्या है बच्चे को दिखा कर क्या है कौन सा होना बोलकर क्या है, एक गोली क्या है इस तरह से रखे 4 गोली, और एक क्या है दूर दूर क्या है 4 इस तरह रखे। तो यहाँ पर क्या है ये दूर दूर की जो 4 गोलियां हुआ करती हैं, तो इसी को क्या है पहला बच्चा क्या है लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन थिंकिंग का पावर क्या है बच्चे के पास क्या है नहीं हुआ करती है, कंजर्वेशन थिंकिंग का पावर का बच्चे के अंदर नहीं हुआ करती है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको ठोस तजुर्बात का दौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है ठोस तजुर्बात का दौर, ठोस तजुर्बात का दौर कहा है 7 to 11 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स। तो ये इसको 7 to 11 ईयर्स क्या है कहा जाता है ठोस तजुर्बा। कॉन्क्रीट जो अपने आंखों के सामने है तो उसको देखकर क्या है समझ सकता है, जो आंखों से ओझल है उसको देखकर उसे नहीं समझ सकता। तो ये थिंकिंग क्या है इसके अंदर क्या है हुआ करता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग का तो क्या है नहीं रहा करती। लॉजिकल थिंकिंग क्या है नहीं, लॉजिकल थिंकिंग थिंकिंग क्या है मजरूह जहानत क्या है यहाँ पर क्या है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जैसे क्या है मजरूह जहानत बोलते हैं जिसको। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है इस दौर के अंदर क्या है नहीं हुआ करती है, जिसको अब्स्ट्रैक्ट है थिंकिंग के क्या है कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये ठोस तजुर्बात के दौर के अंदर हम देखा गया, तो इस ठोस तजुर्बात के दौर के अंदर 7 से 11 के दौर के अंदर क्या है बच्चे को क्या है सामने क्या है 4 फर्दों को 3 फर्दों को लाकर खड़ा कर दिया, ये केक है और ये केक है और ये है, ये चारों को लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर क्या है एक का नाम क्या है समझो कि सलीम, एक का नाम क्या है सलीम,
और दूसरा का नाम क्या है? कलीम। एक का नाम क्या है? सलीम, दूसरे का नाम कलीम, और तीसरे का नाम क्या है? रहीम। तो हमने ये कहा, दिखाकर बच्चे को कहा कि देखो, रहीम से बड़ा कौन है? कलीम है, और कलीम से बड़ा कौन है? सलीम है, बोलकर बच्चे को दिखाकर बोले। तो बाद में हमें पूछे कि कौन है बा? रहीम से बड़ा कौन? बोले तो बच्चा कलीम बोलता है। फिर रहीम से कलीम से बड़ा कौन? बोले तो सलीम बोलता है। जो आंखों के सामने जो दिखता है उसको क्या है? समझ सकता है। इस तरह से अगर तीनों को आंखों से क्या है? ओझल कर दिया गया, सिर्फ ये कहा गया कि रहीम से बड़ा क्या है? कलीम है, कलीम से बड़ा क्या है? सलीम है। सलीम से छोटा कौन है? बोले तो रहीम है, रहीम से दरमियान कौन है? बोले तो कलीम है, बोलकर इस तरह ये दोनों के दरमियानी इंसान कौन है, दरमियान के बारे में कौन है? नहीं तो रहीम से क्या है? बड़ा कौन है? बोलकर अगर कान आंखों से क्या है? दिखाए बगैर के हम क्या है? पूछा गया तो यहाँ पर नहीं बोल सकता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस दौर के अंदर क्या है? नहीं रहा करता है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इस दौर के अंदर क्या है? मजरू जहानत भी आ जाया करती है, साइंटिफिक थिंकिंग भी क्या है? आया करती है, और लॉजिकल थिंकिंग भी क्या है? इस दौर के अंदर क्या है? हुआ करता है। ये दौर क्या है? या 11 से लेकर 15 या अबो भी क्या है? कहा जाता है। 11 से लेकर 15, 11 टू 15 या अबो भी क्या है? इसको कहा जाता है। तो ये दौर क्या है? ये चार भी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी व कोफी नशोनुमा के नजरिए के क्या है? मरहले कहते हैं, जिसको पहला मरहला है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2, प्री ऑपरेशन स्टेज 2 to 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 to 11 और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये क्या है? 11 to 15 और अबो भी क्या है? इसको क्या है? कहा जा सकता है। तो इसके अंदर भी क्या है? एक सवाल क्या है? पूछने का अंदेशा ज्यादा हुआ करता है, इसलिए क्या है? अच्छी तरह से क्या है? ये जेन पियाजे के नजरिए को भी क्या है? यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत कम किया करता है इसके अंदर। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है? डीएससी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? यहाँ पर पूछा करता है। कई क्वेश्चंस को हम देखें तो इसके अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है? पूछा। तो इसलिए क्या है? आप क्या इसके मरहले का हर मरहले को भी क्या है? अच्छी तरह से क्या है? पढ़िए। जिस तरह के हम की पॉइंट से मीरा किसको बोलते हैं, एजिमुलेशन किसको बोलते हैं, अकोमोडेशन किसको बोलते हैं, और इसी तरह से क्या है? इक्वलाइबरेशन किसको कहा जाता है। तो ऐसे अल्फाज को और इसके बारे में इसके मानों को अच्छी तरह से 1 से 4 बार नोट कर लीजिए।